हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर जब भी अकेले में होते हैं तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके तो आज हम ये डिटेल में देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा बिजी होता है तो उसका माइंड डाइवर्ट रहता है, उसकी फीलिंग्स इतनी वो सोचता नहीं अपनी फीलिंग्स को लेकर, चीज़ों को लेकर। बट जब अकेले में होते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं चीज़ें या हमारी फीलिंग्स। तो हम वही चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर, आपके लवर, आपके एक्स, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या आपके क्रश या आपके फ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो क्या सोचते हैं अकेले में आपके बारे में, क्या फील करते हैं। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और फॉलो करके जाइएगा। और रीडिंग पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर कर दिया करो उनके साथ जिन्हें इस रीडिंग की नीड है, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे, आपका एक शेयर से क्या पता कोई इतना पॉजिटिव हो जाए और होप ना हारे। तो शेयर जरूर कीजिएगा उनके साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। आप किसी की मदद करोगे तो गॉड आपकी मदद करेंगे, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए। और हाँ, एक लाइक कर दिया करो, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके तो चलिए देखते हैं क्या सोचते हैं वो अकेले में आपके बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, वो आपके बारे में अकेले में क्या सोचते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर कैंडल का फ्लेम जला लिया है। आपको फेस विजुलाइज करना है, उनका चेहरा ध्यान करना है, 3 बार उनका नाम ले लीजिए और फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। ओके, ताकि मैं उनके एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं यहाँ पर। तो याद रखिएगा, ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज आपसे रेजोनेट करे वो जरूरी नहीं है, बट समटाइम्स कर भी जाती हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, और जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, या करंटली भी देख रहे हैं या 2 दिन बाद भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए वैलिड होगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड, क्रश, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अकेले में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में जब भी अकेले में होते हैं। तो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन। ओके तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक इमोशनल साइड इनकी बाहर निकल के आती है। ये ना बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं, हर एक चीज को आप से जो रिलेटेड है, जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है साथ में, या फिर जो भी चैट्स किए हैं, हो सकता है आप उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो या कुछ दूरियां यहाँ पर हैं, तो उन चीजों को ये बेसिकली याद करते हैं। आपके साथ का हर एक मोमेंट याद करते हैं, या चैट हो गई, या आपसे कॉल में बात हो गई, या फिर हो सकता है कि आप कभी इनसे मिले हो, तो वो चीजें ये याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी ये आपको याद करते हैं, क्योंकि इनके दिल में मुझे दिख रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। पास्ट की सिचुएशन कुछ भी रही हो, पर करंटली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनको मतलब सोचते सोचते आंखें नम हो जाती हैं, इतना मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये आप दोनों के बीच में बहुत सारी ज्यादा दूरियां आ गई हैं, बहुत ज्यादा आप लोग अलग हो गए हो, बट प्यार, जो प्यार है ना, वो बहुत इन दूरियों ने बढ़ा दिया है, ऐसा दिख रहा है। देखो, ऐसा होता है कि दूरियों से प्यार कम हो जाता है, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं एनर्जीज फील कर रही हूँ ना, ये दूरियों ने प्यार को बढ़ा दिया है। तो बहुत ज्यादा सोचते हैं इस चीज को कि
जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, या जो भी आपने बोला या आपने किया, ये हर एक चीज याद करते हैं। बेसिकली मुझे दिखता है कि अब ये ना, पास्ट में कुछ भी रहा हो, पर करंटली मैं देख रही हूं कि जब भी अकेले में होते हैं, ये सोचते हैं कि आप एक कितने अच्छे इंसान हो, यानी कि आपके बारे में ना पॉजिटिव ये सोचते हैं कि आप कितने काइंड हो, आप हर किसी की हेल्प करने को तैयार हो जाते हो, आप हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हो। आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, कितना इनको प्यार किया है, कितना इनको सपोर्ट किया है, कितना कितना दिया है इस कनेक्शन में, ये ऐसा सोचते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है कि आप आज भी वेट कर रहे हो। इनको ये चीजें भी पता है कि हाँ, ये आज भी मेरा वेट कर रही है या मेरा वेट कर रहा है, तो वो प्यार इनका और बढ़ जाता है आपके लिए। और सोचते हैं कि जब आपके साथ ये जब थे तो इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा था, पर सडनली कुछ आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई, या कुछ यहाँ पर किसी की वजह से दूरियां आ गई, तो ये चीजें सोचते हैं कि क्यों आ गई ये दूरियां। परेशान हो जाते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानते हुए, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ इन्होंने ऐसा कहा है, किया है, या लिटरली कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत मिसबिहेव किया है आपके साथ। उन चीजों को कोसते हुए, अपने को कोसते हुए मैं देख रही हूं इन्हें। ऐसा लगता है ना कि सारी गलतियां इनकी ही थी, और हो भी सकता है कि इन्हीं की गलतियां थी जिस वजह से आज आप लोग दूर हो, सेपरेटेड हो। तो इन चीजों को ये रियलाइज कर पाते हैं। इनकी नजर में ना आप सबसे बढ़कर हो। अभी कुछ भी हो, चाहे ये आपको कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो, बट सबसे बढ़कर ये आपको मानते हैं। अपनी फैमिली से भी बढ़कर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो लिटरली सबसे ऊपर आपको रखते हैं ये। क्योंकि जो प्यार इन्होंने आपसे फील किया ना, जो केयर आपसे फील की है, इन्होंने ऐसा प्यार, ऐसी केयर किसी के साथ भी, मतलब किसी से फील ही नहीं की है। देखो इनका क्या है ना, जब ये अकेले होते हैं तो इनका फेमिनाइन साइड जो है, फेमिनाइन एनर्जी जो है, डिवाइन फेमिनाइन साइड इनकी निकल जाती है। हो सकता है ये इतने मस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हैं, बाहर ईगोस्टिक बनते हैं, थोड़ा रूड बनते हैं अपने वर्क में, हो सकता है, या कभी आपके साथ भी हुआ है, ऐसी चीजें दिख रही हैं। बट स्टिल जब भी अकेले में होते हैं ना, तो रियलाइज कर पाते हैं कि मैंने गलत किया है, मैं उसके साथ गलत किया है। ये तो डेफिनेटली ये रियलाइज करते हैं। एक फेमिनाइन साइड इनकी निकलती है। आपकी फोटोज ये देखते हैं जब भी अकेले होते हैं, या आपसे कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया देखते हैं, आपके मैसेजेस देखते हैं, या फिर देखो किसी की आईडी से हो सकता है, या अपनी फेक आईडी से हो सकता है, या कहीं ना कहीं से ये मुझे ऐसा दिखता है कि आपके कितने फ्रेंड्स बढ़ गए हैं, आपने कितनों को ऐड कर लिया है, आप किसके साथ स्टोरी डाल रहे हो, या आप किससे बात करते हो, आप कब तक ऑनलाइन रहते हो। मतलब ये सब क्यूरियोसिटी इनकी ना जागती है, और ये सब पता करते हैं ये जब भी अकेले होते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में देख रही हूँ कि क्योंकि जो ये दूरियां है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर है प्रॉब्लम से, मजबूरियां हैं। यहाँ पर जो ये वैक्स गिर के गई ना, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रोते हैं, लिटरली आपके पार्टनर रोते हैं। कुछ भी दिखाएं, कुछ भी करें, बट अकेले में डेफिनेटली मैं 100% आपको कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं और रोते हैं। ये मुझे एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही है। अपने किए का पश्चाताप भी होता है, और किए का रियलाइज होता है, फील कर पाते हैं, नहीं रह पाते हैं ये आपसे दूर। समटाइम्स इनको ना गुस्सा आता है। जिन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में आग लगाने का काम किया है, जो भी लोग हैं या बीच में आए हैं ना, उन लोगों को हो सकता है कि इनकी वजह से आए, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग, बहुत कम यहाँ पर परसेंटेज मुझे दिख रहा है, 2 to 3% है कि
आपकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जिस वजह से दूरियां आ गई। बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी वजह से ये दूरियां आई हैं और इनकी वजह से ही किसी ने इन्वॉल्व लेना स्टार्ट किया आपके रिश्ते में, इन्होंने इजाजत दी है। तो ये ऐसा फील कर पाते हैं हम दोनों के बीच में बोलने वाला ये कौन होता है या ये कौन होती है, बट कहीं कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इसको तो मैंने ही अलाउ किया है, मैंने ही बताया है। तो वो चीजें मैं देख रही हूं कि अपनी गलतियां मानते हैं, हर एक चीज को डीपली सोचते हैं, बहुत डीपली ये रियलाइज कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बदलने की बारे में भी सोचते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि मुझे बदलना है, और ये ऐसा सोचते हैं ना कि मतलब ये ना आपके लिए हमेशा मुझे यहाँ पर दिखता है कि जब भी अकेले होते हैं ना आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं और याद करते हैं और पॉजिटिव वे में ही सोचते हैं, अपने को कोसते हैं। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा हार्ट बना है, आप लोग देख पा रहे होगे। ये देखिए, इनके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार मैं देख रही हूँ, बहुत प्यार पनपता है। कितने बार सोचते हैं कि कॉल किया जाए, अकेले होते हैं, या मैसेज किया जाए, बट देखो कुछ सिचुएशन यहाँ पर है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ की फैमिली इन्वॉल्व है, फैमिली नहीं मान रही है या नहीं होने देना चाहती है, तो यहाँ पर मजबूरियां भी हैं जिस वजह से ये नहीं कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, आपके तरफ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी यही जताते हैं कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ या मैसेज नहीं करता हूँ या करती हूँ, कुछ ऐसा शो करते हैं। बट दिल में जो फीलिंग्स है ना उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बारे में सोच आती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। मतलब अपनी सोच में किसका कंट्रोल होता है, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है ना, इतना प्यार दिया है इनको, तो इंसान कैसे नहीं सोचेगा। कितनी दूरियां आ जाए, कितना सेपरेशन हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, अगर डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स भी हो जाए, बट इनके दिल में आप हो, आपको ना खोना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर मुझे एल लेटर साफ साफ यहाँ पर एल लेटर बनते हुए दिख रहा है, जे बनते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे एम बनते हुए भी दिख रहा है, डब्ल्यू भी हो सकता है। ओके, तो ये ना खोना नहीं चाहते हैं आपको, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ से सारी खुशियां चले गई हैं, बस गम ही गम रह गए हैं, जो कि मतलब इनको ऐसा फील होता है ना, मैंने अपने पैरों में खुद से कुल्हाड़ी मार ली, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। आपको खुद से दूर कर दिया तो इनको ऐसा लगता है कि अपने पैरों में खुद से ही कुल्हाड़ी मार ली, मतलब रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन में, जो इन्होंने आपसे दूर होने का डिसीजन लिया उसका रिग्रेशन मैं देख रही हूँ, उसको रिग्रेट करते हैं कि कितनी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूँ या मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ इसके बिना। एक मजबूत बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो आप लोगों ने शेयर किया है। स्टार्टिंग का टाइम देखा जाए तो ये आपसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपके लिए हर चीज वो करते थे जब आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हुए। हर चीज, बहुत एक्साइटमेंट था, बहुत प्यार था इस कनेक्शन में, हर चीज थी, बट टाइम के साथ वो चीज कहीं खत्म सी हो गई, और इसका कारण या तो फैमिली रही है या कोई थर्ड पार्टी रही है या कोई इनका करियर रहा है या कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें रही हैं जो आप दोनों के प्यार को खत्म करती रही, खोखला करती रही। कुछ तो ऐसी चीजें रही हैं जहां पर देखो कुछ गलती आपकी भी थी और मैक्सिमम गलती तो इनकी ही थी। उस चीजों को ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर गलती हो गई मुझसे या आपसे कहाँ पर गलती हो गई। इन चीजों को देखते हुए सोचते हुए मैं देख रही हूं इन्हें। दूर नहीं जाना चाहते थे कभी भी, ये सोचते हैं कि इतनी दूरियां आ गई, कभी सोचा नहीं था कि इतना दूर हो जाएंगे हम लोग, कभी हम दोनों एक दूसरे के बिना रह पाएंगे, कभी हम इतना सेपरेट हो पाएंगे, ऐसा कुछ ये सोचते हैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा। आपसे बात करने की इनकी इच्छा होती है, हो सकता है कि
आपसे बातें शेयर करने की इनकी इच्छा होती है, बात करने की इनकी इच्छा होती है, या फिर जो दिल की बातें होती हैं वो शेयर करते थे, या कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं, पर उन इच्छाओं को ना ये दबाते हैं, उन इच्छाओं को ये कंट्रोल करते हैं। आपसे रोमांटिक होना, आपको फील करना, लिटरली ये एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, दो तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। एक तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहते हैं, ऐसा भी सोचते हैं वो आपको जब इन्होंने छुआ था या प्यार किया था, या हो सकता है कि कभी ना भी छुआ हो बट छूना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखती है। और एक तरफ बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत बुरा सा फील करते हैं। दो तरीके की यहाँ पर एनर्जीज हैं, दोनों तरीके से ये सोचते हैं जब भी अकेले होते हैं। दिल इनका ना बहुत ही भारी हो जाता है, बहुत भारी, मतलब इतना इमोशंस आ जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं दिल। लिटरली अपना माइंड डाइवर्ट करने की सोचते हैं बट नहीं हो पाता है। आपकी याद, आपका ध्यान तो इन्हें आ ही जाता है, कुछ भी कर लें। कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं कि जब भी अकेले होते हैं तो क्या ये सोचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड्स रीडिंग भी पसंद है। इस को मैं हटा लेती हूँ। कुछ कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या कुछ सोचते हैं वो आपके बारे में। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, पर्सन, क्रश, एक्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ रिबेल का कार्ड आया है, यहाँ अलोननेस, रिबेल, यहाँ पर है साइलेंस, यहाँ पर है सोफेनिया, यहाँ पर है एडवेंचर। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। द क्रिएटर, ऑन एल्यूजन, द बर्डन। तो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ मुझे यहाँ पर दिखती है, कुछ तो कोई तो है यहाँ पर जो इनको ना चला रहा है अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर ये बर्डन फील करते हैं। इनका मन नहीं है उनकी सुनने का, बट मजबूरियां हैं, फैमिली हो सकती है, कुछ मजबूरियां मुझे यहाँ पर दिखती है जो उनके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं। देखो, ये अपना ना खुद से अपनी लाइफ लिखना चाहते हैं, खुद से स्टेप लेना चाहते हैं, पर देखो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पर यहाँ पर कोई ना कोई है। देखो, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी आपके बीच में। किसी आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, वो इनको ना अपने अकॉर्डिंग चला रही है या चला रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं। बहुत ज़्यादा जब अकेले होते हैं तो भी बर्डन फील करते हैं। अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से सोचना चाहते हैं और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, जो कि जी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा देख लो, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। डीपली जब भी अकेले होते हैं आपको मिस करते हैं बहुत। यहाँ पर मुझे 6 नंबर और 20 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर भी दिखता है, 9 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड है, जिस वजह से इनको ना डिप्रेशन होता है। एक तरीके का दिमागी विकार मुझे दिख रहा है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, कोई और चला रहा है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ रहा है, सुप्रेस करना पड़ रहा है, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक तरीका का डिप्रेशन हो जाता है इनको। साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में चले गए हैं, बिल्कुल शांत हो गए हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जब भी अकेले होते हैं ये किसी की कंपनी पसंद नहीं करते हैं, बस उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखते हैं लोगों के साथ जितना इनका काम हो रहा है, जैसे वर्क प्लेस में या काम या बिजनेस जो भी करते हैं। बस घर वालों से भी, अगर घर वाले इनके बीच में आ रहे हैं तो बस घर वालों से भी इतना ही बॉन्ड है कि खाना खाया पिया, बस हाँ नहीं जवाब दिया, उतना ही, क्योंकि साइलेंस हो गए हैं, साइलेंस पे चले गए हैं, उनसे भी इतनी बात नहीं होती है। द रिबेल का कार्ड है, तो यहाँ पर देखो इनका
हो सकता है कि ये मस्कुलाइन एनर्जीज में रहते हैं, पर यहाँ पर ना कमजोर पड़ जाते हैं दिल के मामले में, और कहीं ना कहीं बधा हुआ फील करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं, बधा हुआ फील। आप देख रहे हो इसके पैर में जंजीर लगी है, तो इस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं। जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है ना, उसको छोड़कर आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, ऐसा ये सोचते हैं, अकेले में रहें। तो इनकी लाइफ में एडवेंचर्स हो रहे हैं, मतलब उथल पुथल हो रही है इनकी लाइफ, तो इस चीज को ये सोचते हैं। अलोननेस का कार्ड है, तो इनको ऐसा फील होता है मैं कितना अकेला हो गया हूं, या कितना अकेली हो गई हूं उसके बिना, ऐसा कुछ फील करते हैं ये। मैं अकेलापन फील करते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, अकेलापन। आपसे ही ये पूरे होते हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि यही मेरी लाइफ में बेस्ट पार्ट थी या था, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अकेलापन फील होता है इनको जब भी अकेले होते हैं। और डेफिनेटली आपको स्पाई तो करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं या आपकी जानकारी लेते हैं, किसी के थ्रू हो सकता है, किसी से पूछते हैं या बात करते हैं। कुछ कॉमन लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों को जानते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी ना किसी से आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हर्ट फील करते हैं जब भी अकेले होते हैं, कि क्योंकि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे ना, बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हैं, बुरा सा लगता है इनको, क्योंकि आप दोनों जिस तरीके से बात करते थे, जब भी आप साथ, जब भी अकेले होते थे, आपको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो वो चीजें याद करते हैं, छोटी छोटी चीजें, आप दोनों की छोटी से छोटी चीजें ये याद करते हैं। ओके, तो ये एनर्जीज गाइस मैं आज पिक कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और मुझे यहाँ पर दिखता है, देखो सारी राशि है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख ही रहा है। तो वृषभ, विर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सारी राशि ऑलमोस्ट यहाँ प्रेजेंट है। ओके, तो यस गाइस, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं, डेफिनेटली आपके बारे में डीपली सोचते हैं, रियलाइज कर पाते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। तो रीडिंग, आज की रीडिंग बस इतनी, मुझे एनर्जीज यहाँ पर इतनी ही पिक हो रही हैं। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, फॉलो करके जाइएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।